सुधाकर और मनसा कमला नगर में रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं, कीर्ति और पूजा। दोनों गहनों की बड़ी शौकीन थीं। उन्हें गहनों का इतना शौक था कि चाहे कोई मर भी गया हो तो भी वो गहने पहनकर उनके घर चली जाती थी। उनकी माँ को इस शौक के बारे में पता था। हे भगवान, मेरी बेटियां गहनों के लिए पागल हैं। कहीं उनको पता न चल जाए मैंने 7 तोला सोना के गहने कहाँ रखे हैं। कभी देख लिए तो पहन के खड़ी हो जाएंगी। मैं उन सभी गहनों को छिपा देती हूँ। हाँ, उसने ऐसा सोचा और अपने 7 तोला सोने के गहनों को सूटकेस में रखकर अलमारी में बंद कर दिया और अलमारी लॉक कर दी। अपनी बेटियों से चाबी बचाकर रखने के लिए उसने अपने मंगलसूत्र से उस चाबी को बांध लिया। दोनों बहनों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था और दोनों किसी तरह गहने लेने की योजना बना रही थीं। पूजा, तुमको गहने चाहिए और मुझे भी। हम दोनों ही गहनों की बड़ी शौकीन हैं। चलो हम दोनों माँ से प्यार से गहने मांगते हैं। हम माँ से 7 तोला सोने के गहने ले लेंगे। उसमें से 3 तोला सोने के गहने तुम रख लेना और 4 तोला सोने के गहने मैं रख लूंगी। क्या बोलती हो? अच्छी जुगत लगाई है ना मैंने? अरे क्यों? आपके लिए 1 तोला ज्यादा सोने के गहने क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए मेरे लिए 1 तोला ज्यादा। बड़ी हूँ ना तुमसे, भूल गई? छोटे होने का इतना बड़ा घाटा। 7 तोला में से 3.5 तोला के तुम्हारे और 3.5 मेरे, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगी। नहीं तो मैं खुद अकेले माँ की सेवा करके पूरे 7 तोला सोने के गहने ले लूंगी। समझ आ गई दीदी? अच्छा ठीक है। 7 तोला में से 3.5 तोला तुम्हारे और 3.5 तोला मेरे। अब तो ठीक है, ये हुई ना बात। दोनों बहनें अगले दिन जल्दी उठी। उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाकर रंगोली बनाई, फिर रसोई में जाकर चाय और नाश्ता तैयार किया। बाद में उन्होंने घर की भी अच्छे से सफाई की। अब तक सुबह के 8 बज चुके थे। मनसा उठकर हॉल में आई तो देखा सारा घर साफ सुथरा है और हर तरफ अच्छी सी खुशबू आ रही है। फिर वो बाहर आंगन में गई तो वहां भी सफाई हो चुकी थी और रंगोली भी बनी हुई थी। ये सब देख मनसा आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन वो समझ गई कि उसकी बेटियों ने ये सब सिर्फ सोने के गहनों के लिए किया है। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। दोनों बेटियां जो माँ को खोजती हुई आईं, उन्होंने अपनी माँ को सोफे पर बैठे देखा। बिना एक भी पल गवाए कीर्ति और पूजा नाश्ते की प्लेट लेकर माँ के पास आ गई। माँ, मैंने आपके लिए पसंदीदा डोसा बनाया है। माँ, मैंने आपकी पसंदीदा मसाले की चाय। मनसा को पता था कि दोनों बेटियां उसे खुश करके उसके गहनों का पता जानने की कोशिश में हैं। वो बोली, तुम दोनों कितनी ही मिन्नतें कर लो, मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने अपने गहने कहाँ रखे हैं और तुम दोनों जान भी नहीं पाओगी। तो बेकार मेरे गहनों की उम्मीद लगाना बंद कर दो। ये सुनते ही दोनों ने चाय और नाश्ता उठाया और वापस किचन में रख दिया। उनकी इस हरकत पर मनसा की हंसी छूट पड़ी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। दोनों बहनें घर पर ही रहीं क्योंकि पहनने के लिए गहने नहीं थे। एक दिन जब मनसा नाश्ता परोस रही थी तो उसकी बेटियों ने उसके गले में चाबी लटकी देख ली। उनको लगा कि गहनों का पता चल गया। ये सोचकर रात में कि माँ बाप सो रहे हैं, 12 बजे के बाद दोनों बहनें धीरे धीरे अपने माता पिता के कमरे में आईं और धीरे से अपनी माँ के गले से चाबी निकाल ली। उन्होंने अलमारी खोली और गहने निकाल लिए। दोनों को बड़ी खुशी हुई। बाहर आकर दोनों ड्रेसिंग टेबल के सामने आ गई और उन्होंने गहने पहने। फिर उन गहनों को पहनकर ही वो सो भी गई। अगली सुबह जब मनसा उठी तो अलमारी बंद थी और चाबी हमेशा की तरह उसके मंगलसूत्र में लगी थी। उसे लगा कि उसके गहने सुरक्षित हैं। वो रसोई में गई और रोज की तरह अपना काम करने लगी। इसी बीच दोनों बहनें सारे गहने पहनकर हॉल में आ गईं। उनको गहने पहने देख मनसा सन्न रह गई और तुरंत अपने कमरे में गई। उसने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें एक भी गहना नहीं था। मनसा समझ गई कि उसकी बेटियों ने जो गहने पहने हैं वो उसके ही हैं। वो तुरंत हॉल की ओर भाग पड़ी तो देखा उसकी बेटियां जेवर पहनकर खुशी खुशी
कॉलेज के लिए निकल रही थी। अरे गहनों का ख्याल रखना, अगर एक भी गहना खो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों बहनें दूसरी तरफ कॉलेज में आधुनिक कपड़ों के साथ गहने पहने खड़ी थीं। उन्हें देखकर सब हंसने लगे। इसी बीच कीर्ति की सहेली स्वप्ना आई और बोली, ये क्या है? मानो तुम दोनों को गहने बेहद पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें पहनकर कॉलेज ही आ जाओ। देखो तुम दोनों को देखकर सब कैसे हंस रहे हैं। तो हंसने दो, एड़े टेढ़े दांती तो दिखा रहे हैं अपने। कोई त्योहार हो तो गहने पहनना अच्छा लगता है। बिना किसी अवसर के तुम दोनों ने इतने सारे गहने पहने हैं, और वो भी कॉलेज में। तुम दोनों को इस तरह देखकर मेरा मन कर रहा है कि तुमको मॉडर्न महालक्ष्मी कहूँ। ये तो बहुत अच्छा नाम है। दोनों शाम तक ऐसे ही ढेर सारे गहने लादे रही। शाम को जब दोनों घर पहुंची तो मनसा का तनाव से बुरा हाल था। उसने कोई काम नहीं किया था और बस अपनी बेटियों की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि बेटियां सारे गहने सही सलामत वापस ले आई हैं, तो उसकी सांस में सांस आई। कीर्ति और पूजा दोनों हाथ मुंह धोने चली गई और फिर खाने की मेज पर आई। कम से कम सोते समय गहने उतार दिया करो। तुम दोनों और गहनों के लिए तुम्हारा पागलपन। दोनों ने कुछ नहीं कहा, अपना खाना खाया और तुरंत अपने कमरे में जाकर सो गए। दोनों जेवर पहनकर ही सो रही थी। एक रात मनसा उनके कमरे में आई। उसने चुपके से सारे गहने उतार लिए और उन्हें फिर से छिपा दिया। वो दोनों सुबह उठी तो देखा कि उनके जेवर उनके शरीर पर नहीं है। वो दोनों गुस्से में आकर आपस में ही लड़ने लगी। वो तकिए, लिपस्टिक, किताबें सब फेंकने लगी। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, ये कहकर सुधाकर काम पर निकल गया। बहुत चिल्लाने के बाद उनको पता चल गया कि उनकी माँ उन्हें गहने नहीं देने वाली है। जब वे कॉलेज जा रही थी तो रास्ते में एक गहनों की दुकान दिखी। तुरंत पूजा को कुछ सूझा और उसने कीर्ति को बताया। फिर वो दोनों उस दुकान में चली गई। सेल्स बॉय ने उनका स्वागत किया और उन्हें कुर्सियों पर बिठाया। बताइए मैडम, आपको किस तरह के गहने दिखाऊं? ये मेरी बड़ी बहन है, इसकी शादी होने वाली है। हमें हम दोनों के लिए ही गहने चाहिए। आप गहने ले आओ और एक तरफ रख दो, हम उन्हें एक बार पहनकर देखेंगे। आप अभी सिर्फ देखेंगी, खरीदेंगी नहीं क्या? अगर हमें गहने खरीदने हैं तो उन्हें सही तरीके से पहनकर देखना होगा ना। उसी के बाद तो बताएंगे कि चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर सेल्स बॉय ने सारे गहने निकाल कर दिखाए और दोनों बहनें उन्हें पहनकर खड़ी हो गई। क्या इन्हें पैक कर दूं मैडम? हम आपको बताएंगे कि उन्हें कब पैक करना है, ओके? रिलैक्स। और कीर्ति और पूजा गहने पहनकर दुकान में इधर उधर घूमने लगी। कभी इस गहने को छूकर देखती, कभी उस गहने को। बार बार जाकर आईने के सामने खुद को निहारती। सेल्स बॉय बड़ा परेशान हो गया और उनसे बार बार पूछने लगा कि क्या वो उन्हें पैक कर दे। उन्हें समझ आ गया कि अब काम नहीं चलने वाला और उन्होंने सारे गहने उतारकर उसे दे दिए। उन्होंने रात का खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। दीदी, ये दिन तो हमने निकाल लिया, कल हम क्या करेंगे? हमें जरूर किसी और तरीके के बारे में सोचना चाहिए और गहने पहनने का इंतजाम करना चाहिए। इसी सोच विचार में फिर गहनों की दीवानी दोनों बहनें सो गई। शेखर और सुनीता दोनों अपूर्वा कॉलोनी में रहते थे। उनकी दो बेटियां थीं जिनका नाम पूजा और कीर्ति था। शेखर बीमार होने के कारण घर पर ही रहता था और दवाइयां लेता था। सुनीता भी घर पर रहकर अपने पति और बच्चों की देखभाल किया करती थी। बड़ी बेटी कीर्ति नौकरी करती थी और परिवार चलाती थी। वो बहुत कंजूस थी, 1 रुपया खर्च करने के लिए भी बहुत सोचती थी। एक दिन वो अपने पापा के साथ अस्पताल जाकर घर लौटी। शेखर और सुनीता ऑटो से उतरकर घर के अंदर चले गए। तब ऑटो वाले ने कहा, 240 रुपए हुआ है। कीर्ति को यकीन नहीं हुआ तो मीटर देखा। ऑटो वाले ने सही बताया था। फिर कुछ हिसाब लगाकर कीर्ति ने ऑटो वाले को 180 रुपए दिए। वो चौंक गया। क्या मैडम, मीटर 240 रुपए दिखा रहा है और आप 180 रुपए दे रही हो? हाँ, हिसाब से तो इतना ही हुआ। कौन सा और कैसा हिसाब? ऑटो में कितने लोग आए थे? 4। मीटर कितना दिखा रहा है? 240 रुपए। तो उस पैसे को 4 हिस्से में बांट लो।
एक आदमी का 60 रुपए होगा फिर। हम 3 लोग आए ना, 180 रुपए। ठीक है तो है, अब तुम अपने हिस्से का पैसा जोड़ लेना तो अच्छा होगा। ये सुनकर ऑटो वाला हक्का बक्का रह गया। उसने कीर्ति से बहस की और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन कीर्ति ने उसे 1 रुपया भी और नहीं दिया। पहले बता दिया होता तो मैं आप लोगों को अपने ऑटो में बैठने ही नहीं देता। ठीक है तो फिर रुको, हम आते हैं अभी, फिर से वहीं छोड़ देना, मोल भाव करके ही बैठेंगे। मैडम आपको मेरा बड़ा नमस्कार, मैं फिर कभी आपके आसपास भी नजर नहीं आऊंगा। हाँ नहीं तो। ऐसा कहकर वो अपना ऑटो लेकर चला गया। कीर्ति उसे देखकर, पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी है। फिर वो अंदर चली गई और सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी बहन पूजा उसके पास आई। दीदी आज संडे है और आपके ऑफिस की छुट्टी, मैं कितने दिन से कह रही हूँ मुझे फिल्म दिखाने ले चलो ना प्लीज। कीर्ति ने पूजा की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अखबार पढ़ती रही। लेकिन पूजा तुरंत समझ गई कि वो ना सुनने का सिर्फ नाटक कर रही है। माँ यहाँ किसी के 10 रुपए पड़े हैं। ये सुनकर तुरंत, वो मेरे हैं, मैं ही भूल गई थी, मुझे दे दो, जब तुम्हें चाहिए होंगे मैं दे दूंगी, लाओ दो। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ना है। पूजा हंसने लगी और कीर्ति का चेहरा लटक गया। मैंने जब फिल्म के बारे में पूछा तो सुनाई नहीं दिया, पैसे के बारे में कैसे सुन लिया, बोलो। ठीक है पूजा, ये आखिरी फिल्म है, लेकिन अब 1 साल तक फिर से फिल्म के लिए मत बोलना। ठीक है। दोनों बहनें तैयार हो गई, मम्मी पापा को बताया और सड़क पर आकर ऑटो ढूंढने लगी। पूजा ने उस तरफ आ रहे एक ऑटो को रोका तो ये वही ऑटो वाला निकला जिसे कुछ समय पहले कीर्ति ने बहस की थी। मूवी थिएटर चलना है, बैठ जाओ। लेकिन जैसे ही उसने कीर्ति को और कीर्ति ने उसे देखा, बस फिर क्या था, पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ही है ना। ऐसे ही उसने अपना ऑटो लिया और वहां से निकल गया। पूजा हंस पड़ी। पूजा अगर हम पैदल चलकर भी जाएं तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। पूजा ना नहीं कह पाई। कीर्ति के साथ चलते हुए रास्ते में उसने आइसक्रीम देखी। दीदी एक आइसक्रीम प्लीज। पता है वो एक गंदी सी लकड़ी के डंडे पर बर्फ डालते हैं और उस पर कुमकुम का पानी डालकर आइसक्रीम बनाकर बेचते हैं। अगर हम इसे खाएंगे तो हमारे दांत सड़ जाएंगे और मसूड़ों में दर्द होने लगेगा, जीभ भी सूज जाएगी। पता नहीं है मैंने तुम्हारे बारे में जानकर भी क्यों पूछा आइसक्रीम के लिए, गलती मेरी है। कुछ भी मांगो तो तुम तब तक बोलती रहोगी जब तक मुझे उस चीज से नफरत ना हो जाए और आखिर में कहोगी पैसे कमाना इतना आसान थोड़ी है। सुनकर कीर्ति मुस्कुरा दी और दोनों चलते चलते थिएटर पहुंच गई। वहां टिकट बुकिंग काउंटर पर, मूवी टिकट देना। एक टिकट 150 रुपए का है, आपको कितने चाहिए। बस ये सुनते ही कीर्ति पूजा की तरफ दौड़ी। क्या हुआ दीदी, क्या टिकट नहीं मिल रहा। मिल रहा है, एक की कीमत 150 है। ये मल्टीप्लेक्स है ना, ऐसे ही होगा ना। देर हो रही है, जाओ जल्दी से टिकट खरीदो, जाओ। 300 रुपए खर्च करने का कीर्ति का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपनी बहन की खातिर टिकट लेना ही होगा। मन मारकर काउंटर पर जाकर, देखो भाई मैं बड़ी हूँ तो मेरा पूरा टिकट दे दो, लेकिन मेरी बहन छोटी है, उसका तो आधा ही टिकट लगना चाहिए, इसलिए 150 और 75 रुपए मिलकर 225 रुपए होते हैं, है ना। ये सुनकर काउंटर में बैठा आदमी चौंक गया और तुरंत बोला, आंटी ये बस नहीं है और नई ट्रेन है, ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है, यहाँ कोई आधा टिकट नहीं होता, प्लीज। मुझे आंटी बुला लो चलेगा, लेकिन प्लीज मुझे आधा टिकट दे दो। अगर आप फिर से आधा टिकट मांगोगी तो मैं इस मल्टीप्लेक्स की छत से कूदकर मर जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। सुनकर कीर्ति फिर पूजा के पास गई। पूजा रेस्टलेस होकर पूछने लगी, अब क्या हो गया, लाई नहीं टिकट। लगता है वो आधा टिकट नहीं देगा। दीदी छोड़ो, मूवी देखने का मन नहीं कर रहा मेरा, चलो चलते हैं। अरे बहन तुम ऐसा क्यों कह रही हो, रुको मैं जाती हूँ और अभी टिकट खरीद लेती हूँ, इमोशनल मत हो। वो जैसे ही मुड़ी तो देखा कि सभी शोज के लिए हाउसफुल का बोर्ड लग चुका था। ये देखकर कीर्ति अंदर ही अंदर बड़ी खुश हुई और खुद से बोली, वाह मेरे 300 रुपए मेरे पर्स में ही है, अरे पंख नहीं मिले। पैसा कमाना इतना आसान थोड़ी ही है।
ऐसे ही सोचकर उसने पूजा की ओर देखा। पूजा कुछ नहीं बोली। दोनों सड़क पर चलने लगे। रास्ते में उनके सामने एक भिखारी आ गया। कीर्ति को देखकर भिखारी, आप तो लक्ष्मी देवी और दानवीर कर्ण की बहन की तरह लगती हो, मुझे कुछ पैसे देने की कृपा करो मुझ पर, मैं गरीब हूँ। मेरे पास छोटे पैसे नहीं है अभी। मेरे पास है, मुझे बताओ आपको कितना चाहिए। सुनकर पूजा हंस पड़ी और कीर्ति, ऐसा नहीं है, मैं पैसे घर पर भूल गई हूँ, अभी मेरे पास ना सिर्फ कार्ड है। चलेगा, मेरे पास जीपे फोन पे सब है, मैं अपना नंबर देता हूँ, आप पैसे ट्रांसफर कर दो। सुनकर कीर्ति चौंक गई और पूजा खिलखिला पड़ी। ओ, लेकिन मेरे फोन में बैलेंस नहीं है ना। मेरे पास स्वैपिंग मशीन है, बताओ आप कितना दोगी। ये सुनकर कीर्ति दंग रह गई और पूजा हंस हंस के लोटपोट हो गई। कीर्ति को लगा कि जब तक वो उस भिखारी को कुछ देगी नहीं, वो जाने वाला नहीं है। उसने तुरंत अपना पर्स खोला और भिखारी को 1 रुपया दे दिया। पैसे कमाना इतना आसान थोड़ी ना है। वो भिखारी उस 1 रुपए को और कीर्ति को बार बार देखता रहा और सोचने लगा, बड़ी कंजूस और लालची लड़की लगती है, इसने सिर्फ 1 रुपया दिया। चेहरा तो देवी लक्ष्मी की तरह चमक रहा है, लेकिन उसका दिल लालच और कंजूसी से भरा है। बड़ी आई, इतना बढ़िया सा हैंडबैग लेकर घूमने वाली। फिर वो कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। कीर्ति और पूजा पैदल चलकर घर आए। पूजा ने घर जाकर कीर्ति के दान और भिखारी के बारे में बताया तो माँ भी हंसने लगी। हंसना है तो हंस लो, लेकिन बात तो सच है, पैसा कमाना इतना आसान थोड़े ही है कि नहीं। फिर एक दिन एक भिखारन कीर्ति के घर आई और कुछ मांगने लगी। दे दो, इस भिखारन को कुछ तो दे दो। ये देखकर पूजा ने उसे एक साड़ी दे दी। ये देखकर भिखारन खुश हो गई और दुआएं देती हुई जाने लगी। खूब अच्छे घर में शादी हो। ऐसे ही दिन बीतते रहे। कीर्ति बिल्कुल नहीं बदली। उसका तकिया कलाम वही रहा, पैसे कमाना इतना आसान थोड़े है।